भिवानी विधानसभा क्षेत्र के गांव देवसर में आज रविवार को लगातार चौथी बार बने भाजपा विधायक घनश्याम सराफ ने धन्यवादी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में विभिन्न पदों पर नव चयनित युवाओं को सम्मानित कर बधाइयां दी। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों पर चुटकी लेते हुए कहा कि पिछली सरकारों में युवा पैसे देकर व जेवर तथा जमीन बेचकर नौकरियां लगते थे, लेकिन भाजपा ने इस भ्रष्टाचार को खत्म किया है। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए किसानों से पराली न जलाने की अपील भी की। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि नायाब सरकार बनते ही प्रदेश के 25,000 युवाओं को बिना खर्ची पर्ची रोजगार देने का काम किया है। केवल मेरिट बेस पर पढ़ने वाले युवाओं का ही सिलेक्शन कर उन्हें नौकरी देने का काम किया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले ही सरकारों में युवा पैसों से वह घर के जमीन और जेवर बेचकर ही नौकरियां लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मनोहर लाल व नायाब सरकार की नीतियों ने इस तरह के भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया है। इसके लिए उनका स्वागत करता हूं और युवाओं को भी बधाइयां देता हूं, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। सबसे पहले जो यहाँ से बच्चे हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद लगे हैं, वे सब बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पढ़ाई करके अपने पद को प्राप्त किया है। मैं ऐसे बच्चों को नमन करता हूँ और उनको एक धन्यवादी तबके लगा के उनको मैंने आशीर्वाद किया है कि आप आगे आएँ, देश की कमान आपके हाथ में आने वाली है। तो इस प्रकार के माननीय मनोहर लाल जी ने ये काम शुरू किया था और आज नायब सैनी जी ने चुनाव के तुरंत बाद, उनकी शपथ के तुरंत बाद उन्होंने 25,000 बच्चों को नौकरियां दी। ये एक बहुत बड़ी बात है और जो बच्चे होशियार हैं वे नौकरी पाने में सफल रहते हैं। पहले ये कहा करते भाई भाग दौड़ कर ले, खेल के लगा देंगे इतने नंबर, लेकिन पैसे से और ज़मीन बेच के या घर का जेवर बेच के बच्चे नौकरियां लगते थे। आज ऐसी अवस्था को माननीय मनोहर लाल जी ने दूर कर दिया है, हमारे नायब सैनी जी ने भी दूर कर दिया है। तो जब बच्चे होशियार बच्चे आगे निकलेंगे तो इस देश का, प्रदेश का कल्याण होगा और प्रत्येक क्षेत्र में जाके ये बच्चे गर्व से कह सकते हैं कि मैं इस घर का फला घर का बच्चा था। गरीब गुरबे घर से भी अनेक लोग लगे हैं जिनका आगे कोई इनकम का सोर्स भी नहीं था। आज उन बच्चों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, हम सबको मिलके इस ईमानदारी के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी भाई या हमारी बहन कोई भी इससे वंचित न रहे, इसके लिए लाभ देना इनके लिए अति आवश्यक है। वहीं उन्होंने डीएससी समाज को आरक्षण दिए जाने के सवाल पर कहा कि उनकी काफी लंबे समय से डिमांड थी। डीएससी समाज को उनका हक दिया गया है, जिसके लिए नायब सरकार का स्वागत करता हूं। अब डीएससी समाज के पढ़े लिखे युवा भी नौकरियां प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने दिल्ली समेत हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कैथल में 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि एक चिंता का विषय है। आगे उन्होंने किसान भाइयों से पराली ना जलाने की अपील की। डीएससी समाज को जो हक मिला है ये उनकी जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा 21 तारीख को कर दी थी कि जो ये डीएससी समाज है इनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और सरकार बनते ही एक दिन के बाद डीएससी की नौकरियों के लिए आरक्षण जो देने की बात थी वो आरक्षण दे दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति खड़े होकर ये कह सकता है कि हमारा समाज ने जो काम किया है उसके लिए हमें नौकरियों में आरक्षण मिलना ज़रूरी है। दिवाली का समय नज़दीक आया, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो किसानों से क्या अपील करेंगे पराली के? मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ, अभी हमने रोहतक, कैथल और आगे के ज़िले करनाल, इनमें लोगों के ऊपर केस बनते हुए देखे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि ऐसे भाइयों को समझाना चाहिए। पराली जलाने से हमारा प्रदूषण ख़त्म होता है, ख़राब होता है। आज कैथल डिस्ट्रिक्ट का प्रदूषण लेवल दिल्ली से भी ज़्यादा है, तो ये थोड़ी शर्मनाक भी बात है और हमारे किसान भाइयों को ये समझना चाहिए। पराली के लिए जब मना कर दिया गया है तो पराली नहीं जलानी चाहिए।
इस मौके पर गांव के सरपंच संजय ने कहा कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार था, जिसके चलते कुछ ही युवा पैसे लेकर पदों पर भर्ती किए जाते थे, लेकिन वर्तमान सरकार में बिना खर्ची पर्ची के अनेक युवा नौकरियों पर लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी अन्य दल को अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए भाजपा सरकार 2054 तक रहने वाली है। पहले जो भ्रष्टाचारी सरकार थी उनमें जो नौकरी लगती थी ये पूछना पड़ता था 5 साल में भाई गांव का कौन सा लड़का लगा है, तो उसमें पता लगता था भाई फलाना का लगा है, उसने 20 लाख रुपए दिए थे। और अब की सरकार में ये फ़र्क है, हमें ये पूछना पड़ता गांव में कितने बच्चे लग गए बिन खर्ची और बिन पर्ची से, तो इसमें गिनती आती 20 लग गए 25 लग गए हर भर्ती के ऊपर। और इसमें हो सकता है एक आधा नाम रह गया, वो लगा हुआ है, हमारी लिस्ट में नहीं आया है, तो ज्वाइनिंग तक वेट कर रहे हैं। और ये सरकार 2054 तक बन चुकी है, इसमें किसी को पार्टी और को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।